तो नेक्स्ट अब अपना आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बहुत सारे हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं इसका ओरिजिन क्या है, एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, एक ब्रॉड मैनर में इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आप देखिए, दो स्टेट दिए हुए हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, या दो कंडीशंस आप बोल सकते हैं। कंडीशन 1 में ये 4 पैरामीटर्स हैं आपके पास में, प्रेशर है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंड सेम थिंग गोज फॉर सेकेंड स्टेट एज वेल। तो इसमें क्या है, आपका एक तरह से स्टेट चेंज हो रहा है। पहले प्रेशर P1 था, डेंसिटी ρ1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, अब P2 ρ2 V2 T2 हो गया है। तो बेसिकली एक चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियसली नहीं होता है, एक बार में नहीं होता है। कुछ भी चेंजेस एक बार में नहीं होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में होता है। इनिशियल से फाइनल पहुंचने के बीच में बहुत सारे माइन्यूट चेंजेस आते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पहुँचने के बीच का अपन लिख दिए P1 से P2 हो गया है, ρ1 से ρ2 हो गया है, लेकिन ये P1 कितने बार चेंज होते होते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चेंज होते होते यहाँ तक पहुँचा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बार में नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और यही आपका एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का चेंज को ही हम बोलते हैं एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। चलिए इसका भी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, 1 से 2 नहीं हो गया है डायरेक्टली। इनिशियल से फाइनल जाने के लिए कई चेंजेस होते हैं बीच में। अब ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं हमारे, ये दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है रिवर्सिबल और दूसरा आपका होता है इरिवर्सिबल। ये दोनों को एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक्स का, रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको बोलते हैं कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स मतलब जो अपन यहाँ पे देखे, यहाँ पे जितने भी ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सब इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसमें आप नंबर नहीं दे सकते कि इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स ही होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये जो आपके इंटरमीडिएट जो आपके पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम तो आप जानते ही हैं, ये सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम में होते हैं। और हाइपोथेटिकली एक रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी लॉस नहीं होता है। इसलिए वर्ड हाइपोथेटिकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एनी प्रोसेस, किसी प्रोसेस के लिए पॉसिबल नहीं है कि बिना लॉस के हो जाए। एनर्जी का लॉस तो होना ही है, या एब्जॉर्प्शन तो होना ही है। तो इसलिए हाइपोथेटिकल लिखा गया है यहाँ पे। और एक तरह से ये जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का एनालिसिस का एक बेंचमार्क सेट करते हैं, मतलब एक आइडियल कंडीशन। और इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन नहीं जानता, मतलब जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से अगर आप वापस नहीं जा पा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, शायद किसी बुक वगैरह में भी नहीं दिया होगा। जो ये पीवीए डायग्राम हमारा थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएस डायग्राम एक होता है टेम्परेचर एंट्रोपी, और एक पीवी डायग्राम होता है प्रेशर और वॉल्यूम का। तो इस पीवी डायग्राम में जो भी आप ये लाइन्स आप जो देख रहे हैं, इट्स नॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, या फिर ये एक्चुअली में लाइन है ही नहीं। अब क्या होता है, इनिशियल से फाइनल में पहुंचने के बीच में कई स्टेट चेंज होते हैं। ये सारे स्टेट्स दिखा रहे हैं, सारे डॉट्स जितने स्टेट्स दिखा रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, फॉर मेकिंग थिंग्स ईजियर, हम क्या करते हैं, इस सभी पॉइंट्स का एक एवरेज ले लेते हैं और एक लाइन खींच देते हैं। ये एक्चुअल में एक इमेजिनरी लाइन है, आप बोल सकते हैं।